नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये वक्त है तेज रफ्तार खबरों का। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर। अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को कोर्ट में पेश किया गया है। जवाद अहमद सिद्दीकी की दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी कराई गई है। जवाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से वो तमाम डॉक्टर्स निकले थे जिनका इस ब्लास्ट में नाम आया था, वो चाहे फिर मुजम्मिल हो या मारा गया उमर। और उस मामले में कई आरोप जवाद सिद्दीकी पर भी हैं। पैसे के हेरफेर के आरोप हैं। एमपी का ही रहने वाला है जवाद सिद्दीकी। और अब ये बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में जवाद अहमद सिद्दीकी को साकेत कोर्ट में दिल्ली में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट मामले में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन, अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की कोर्ट में पेशी कराई गई। दिल्ली के साकेत अहमद कोर्ट में तस्वीर है जवाद सिद्दीकी की। और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर कोर्ट ने जवाद को भेज दिया है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, यही जवाद सिद्दीकी है। इस पर कई तरह के आरोप लगे थे, पैसों के हेराफेरी के आरोप थे। इसके अलावा जो घर था वो भी, मध्य प्रदेश में जो घर था वो भी नियमों के खिलाफ पाया गया था, अवैध पाया गया था। उस मामले में भी कार्रवाई चल रही है। और अब यह खबर है कि जवाद को कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट में उसे पेश किया गया था, जहां से वहां 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर कोर्ट ने उसे भेज दिया है। तो ये अहम खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, जवाद सिद्दीकी को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जवाद को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मुकेश सिंगर मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जरा विस्तार से बताएं, क्योंकि मामले बड़े संगीन थे, गंभीर आरोप थे, पैसे की हेराफेरी, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में घर था वो भी अवैध पाया गया था। अभी फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले पर? देखिए, जो ईडी है वो इस पूरे जो वित्तीय गड़बड़ी है अल फलाह यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर जांच कर रही है। और ईडी ने जवाद अहमद सिद्दीकी जो उसके फाउंडर हैं उनको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार करने के बाद उनसे लगातार पूछताछ चल रही थी। पूछताछ में कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आई कि एमपी में जो घर है वो भी अवैध है। इसके साथ में दिल्ली में उन्होंने जो मदनपुर खावर में प्रॉपर्टी ली थी उसमें मरे हुए लोगों के नाम से जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो बनवाई गई थी और उस जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। इसके साथ ही जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर भी बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिली थी कि जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं उनका जो बेटा है वो ब्रिटेन में है और वहां उसने एक कंपनी खोल रखी है। उस कंपनी को भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से पैसा गया है। तो लगातार ईडी मामले की जांच कर रही थी और जांच के बाद ईडी ने आज जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया। और ईडी ने फिलहाल उनकी रिमांड नहीं मांगी है। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी जवाद को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब उनको 15 दिसंबर को पेश किया जाएगा। लेकिन ईडी ने कोर्ट में यह जरूर कहा कि इस मामले में जो वित्तीय गड़बड़ी की जांच है वो लगातार जारी है और जरूरत पड़ने पर जवाद अहमद सिद्दीकी को दोबारा से रिमांड पर लिया जाएगा। तो 14 दिन के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी को जो है कोर्ट ने जेसी भेज दिया है। जी मुकेश जी, एक सवाल और है। ये पीएमएलए के तहत ही धारा 19 में गिरफ्तारी हुई थी। सवाल मेरा ये है कि अभी तक केवल वित्तीय गड़बड़ी तक ही ये चीज सीमित है या वो आतंकी विस्फोटक, वो भी कनेक्शन अभी तक कुछ निकला है? देखिए, जो ईडी है वो पीएमएलए के तहत यानी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी तक की जांच में जो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं उनका जो रोल है वो वित्तीय गड़बड़ी को लेकर है। कोई टेरर कनेक्शन उनके मामले में अब तक सामने नहीं आया है। इसको लेकर जो दिल्ली पुलिस है और जो एनआईए है वो जांच कर रही है। ईडी जो है वो केवल मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल को प्रूव कर रही है। तो अभी तक की जांच में उनका जो नाम है
वो किसी भी तरह से टेरर कनेक्शन में नहीं आया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी तमाम जानकारी के लिए। मुकेश सेंगर मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ था, जोरदार विस्फोट हुआ था और इसमें कई डॉक्टर्स के नाम सामने आए थे। उमर नबी, मुजम्मिल गनई, इन सब के नाम सामने आए थे। और ये जिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में, वो है अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की और उसके चेयरमैन है ये जवाद अहमद सिद्दीकी, जो एमपी के मऊ में पैदा हुए थे। इंदौर में इनका घर था और उसके बाद इन पर पीएमएलए के तहत धारा 19 लगी थी, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ये धारा 19 लगी थी और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ईडी ने गिरफ्तार किया था और 19 नवंबर को जब गिरफ्तारी हुई थी तो 13 दिनों की ईडी की रिमांड मिली थी। आज ये रिमांड खत्म हो रही थी 1 दिसंबर 2025 को और आज जब कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने रिमांड नहीं मांगी। इसी वजह से साकेत कोर्ट ने उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।